अस्सलाम वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज मेरा तिमू का एक और पार्सल आ गया। मुझे लगता है आप लोग सोचते होंगे मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ। रियलिटी में मुझे तिमू पे शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है और जब मुझे डिस्काउंट कार्ड्स वगैरह मिलते हैं ना तब तो मेरा दिल फ़ौरन करने लग जाता है, चल कर ही लेती हूँ। और 20 यूरो में इतनी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं डिस्काउंट कूपन लगा कर, तो फिर तो मेरा ज़्यादा ही दिल करने लग जाता है। तो इस मरतबा भी मुझे डिस्काउंट कूपन मिले हुए थे गिफ्ट्स वगैरह के, तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी से शॉपिंग कर लेती हूँ। कुछ चीज़ें मैंने अपने लिए मंगवानी थी और मेरी नीस की बर्थडे आने वाली है तो उसके लिए एक दो चीज़ें मंगवानी थी। इस तरह करके ना एक हमारा लास्ट वाला जो पार्सल था ना वो ईद वाला वो लेट आया था, जिसकी वजह से तीमू ने मुझे 5 यूरो दिया था लेट डिलीवरी के, तो वो भी पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा चलो वो डालकर थोड़ी अच्छी सी शॉपिंग करती हूँ, मज़े मज़े की चीज़ें मंगवाती हूँ। मैंने तीमू को बहुत कुछ देखा हुआ था और अभी भी जब ये पार्सल आया इस वक्त भी मैंने एक और पार्सल ऑर्डर किया हुआ है जो कि अभी आया नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। और मैंने अपना पार्सल खोल लिया था। सबसे पहले जो मैंने मंगवाए थे ना ये 2 यूरो में मुझे 5 इयरिंग्स मिले थे जो कि बहुत खूबसूरत थे और इतने प्यारे प्यारे से इसके कलर्स वगैरह। कलर सारा ना मेरून और ऑफ वाइट सा यानी कि कंट्रास्ट में था, लेकिन डिज़ाइन सारे अलग अलग थे। तो किसी को देने के लिए और वैसे भी मेरी निस की बर्थडे है ना तो उसके लिए भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें मंगवानी थी, तो मैंने आप ही को कहा ये मंगवा लेते हैं आप, तो ये अच्छे लग रहे हैं, उसके सूट के साथ मैचिंग भी हो जाएंगे, उसको पसंद भी आ जाएंगे। क्योंकि मेरी निस का ये होता है कि मुझे बेशक छोटे छोटे गिफ्ट दो लेकिन ज़्यादा सारे गिफ्ट दो। तो मैंने आप ही को कहा कि कोई बात नहीं, हम लोगों ने उसके लिए दूसरे गिफ्ट भी लिए हुए हैं तो एक आधा इस तरह का भी मंगवा लेते हैं, मतलब थोड़ा सा छोटे वाला। तो ये इयरिंग्स बहुत अच्छे थे, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और सारे डिज़ाइंस भी अच्छे थे। एक इसमें टोपस जो होता है वो था, बाकी सारे इयरिंग्स दूसरे वाले थे और सबकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और डिज़ाइन भी बहुत अच्छे थे, मुझे सारे पसंद आ रहे थे। आप ही कह रही थी मैं इसमें से एक दो से दे दूँगी, बाकी एक दो रख लूँगी, पाकिस्तान जब जाएंगे तो किसी को देना होगा तो उनको दे दूँगी, अगर मुझे खुद यूज़ करना हुआ तो वो खुद यूज़ कर लेंगी। तो ये थे वो सारे डिज़ाइंस, सारे प्यारे थे, मैं आपको रियली बता रही हूँ। और ये बहुत चीप प्राइस में हमें मिल गए थे। यहाँ पे चीनों की शॉप्स पर सेम इसी तरह के लगे हुए हैं, तो वो उन्होंने लगाए हुए हैं 1 यूरो और 25 सेंट 30 सेंट का एक पेयर, और ये 5 हम लोग को 2 यूरो में मिल गए हैं। मतलब हम लोग तो फिर फ़ायदे में रहे ना। तो सबसे पहले मैंने ये मंगवाए थे इनसे जो कि बहुत कम प्राइस में मुझे मिले थे। एक मैंने कैचर्स मंगवाए थे छोटे वाले अपनी नीस के लिए, पाकिस्तान जो होती है उसके लिए मंगवाए थे, कि वो भी छोटी बच्ची है ना, तकरीबन 10 साल की है और एक जो है ना वो 7 साल की है। तो मैंने सोचा था डिवाइड करके उन्होंने दे दूँ, क्योंकि ये भी बहुत कम प्राइस में उन्होंने 1.35 के उन्होंने 8 पीस लगाए हुए थे। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आए थे, तो मैंने क्या सोचा था ये मंगवा कर रख लेती हूँ। जब भी मुझे कोई चीज़ें अच्छी लगती हैं ना मैं मंगवा लेती हूँ, खुद के लिए नहीं तो कोई और यूज़ कर लेगा या किसी को दे दूँगी। तो ज़्यादातर यही होता है कि अपने भतीजे भतीजियों को दूँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ होता है अपनी बहन के बच्चों के लिए शॉपिंग करने का, अपने भाई के बच्चों के लिए शॉपिंग करने का। तो इस वजह से मेरा बहुत दिल करता है उनके लिए कुछ ना कुछ मंगवाती ही रहूँ। तो जब भी मैं कोई भी पार्सल मंगवाती ना इन लोगों के लिए लाजमी चीज़ें होती हैं बीच में। ये इयरिंग्स मुझे बहुत पसंद आए थे, ये मैंने अपने लिए मंगवाए थे, ये गोल्डन लाइट से कलर में थे। इस तरह के मेरे पास ऑलरेडी एक थे जो नीचे लड़ियाँ हैं ना इस तरह के, ऊपर का डिज़ाइन डिफरेंट है, वो सिर्फ एक गोल सा गोल्डन कलर का ना जैसे बटन नहीं होता वैसे बना हुआ, नीचे लड़ियाँ ऐसे लटक रही हैं। वो मैंने मांगो से लिया था बहुत साल पहले, तो मुझे वो अब वो मेरे ना थोड़े से ख़राब से होने लग गए थे, तो अब मुझे अचानक ये नज़र आए तो मैंने सोचा ये भी मंगवा लेती हूँ। ये इसकी प्राइस 2 यूरो थी जो कि बहुत मुनासिब कीमत थी मेरे हिसाब से। तो क्योंकि वो वाले जो थे ना वो मैंने मांगो से लिए थे, वो 5 यूरो के लिए थे, ये तो बहुत चीप प्राइस में लगे हुए थे, लेकिन वो चले भी बहुत टाइम पर। मेरे ख्याल में मुझे उनको लिए हुए 5-6 साल हो गए हैं और वो बहुत अच्छे चले मेरे और मुझे बहुत पसंद भी आए। और ये था वो जो मुझे टीमू ने लेट डिलीवरी के 5 यूरो दिए ना, और ये मैंने अपनी नीस के लिए पर्स मंगवाया था उस, क्योंकि उसने अपनी चीज़ें तब मंगवाई थी, तो हमने 2 सेपरेट पार्सल मंगवाए थे, दोनों लेट आए थे, दोनों के 5-5 यूरो मिले थे हमें। तो एक वो कहती फिर मुझे दे और एक आप खुद रख ले, तो मैंने ये उसके लिए उन 5 यूरो का मंगवाया था पर्स, जो कि उसे बहुत पसंद था। वो कह रही थी मुझे ईद के लिए एक पर्स चाहिए तो आप मुझे वो मंगवा कर दे दे, तो ये मैंने उसके लिए मंगवाया था। और इसमें और भी काफ़ी वैरायटी थी मुझे, लेकिन उसे ये पसंद आ रहा था, वो कहती ये वाला मंगवा दे। आजकल चले भी बहुत ज़्यादा हुए हैं ना, तो इस वजह से भी उसको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसने इसलिए अपने लिए ये मंगवाया था। एंड टीमू पर ना मोस्टली जब भी मैं शॉपिंग करती हूँ ना मैं खुश हो जाती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे हमेशा बहुत अच्छी मिलती हैं।
और ये मैं जितनी भी चीज़ें निकाल रही हूँ ना, ये सारी मुझे डिस्काउंट कूपन में मिली थी। ये वाला रॉड तो मुझे स्पेशली डिस्काउंट कूपन में मिला है। और ये था, इसकी प्राइस थी 13 यूरो समथिंग, 76 सेंट। और ये मुझे ना 53 और 57% डिस्काउंट में मिला है। और ये बहुत अच्छा था। मैंने अभी इसको निकाल कर देखा था, बाद में मैंने इसके साथ कर्ल डाल के देखे। मेरे काफ़ी ना लॉन्ग हेयर है, मतलब आप लगाएं, मेरे बाल इतने लंबे हैं कि मेरी कमीज़ की जितनी है, तो घुटनों तक आते हैं। तो मुझे ना हमेशा कर्ल डालने में होता है कि मेरे छोटे से बालों पर ना थोड़े कर्ल डालते हैं, ऊपर तक नहीं आते। लेकिन इसके साथ मैंने डाले हैं, मुझे क्योंकि अब मैंने अपनी बालों की कटिंग लेयर में कटवाई हुई है, तो उसके साथ बहुत अच्छे कर्ल डले। और इतनी जल्दी डल गए तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। ये बहुत अच्छा रॉड था, मुझे बहुत पसंद आया था। उसके बाद वो मैंने अपनी नीस के लिए फ़्रॉक मंगाई थी। ये मुझे बहुत पसंद है, ये कॉटन की है और गर्मियों में पहनने के लिए है। तो मैंने सोचा था ये उसके लिए मंगवा लेती हूँ। ये बहुत खूबसूरती, कपड़ा भी बहुत है और चाइनीज़ स्टाइल्स में बनी हुई थी। और उन्होंने डिज़ाइन भी सारा वैसा ही बनाया हुआ था। कपड़ा बहुत अच्छा था। अब ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, इसलिए मैंने ये उसके लिए फ़ौरन से मंगवा ली। लुक एट दिस, इतनी खूबसूरत है ना। तो अब आजकल है ना तीमू पर बड़े बच्चों के लिए, जैसे मेरी नीस है, मैं हूँ, हम लोग अगर कॉटन टाइप कुछ चीज़ें, कपड़े, शर्ट्स वगैरह या फ्रॉक्स वगैरह मंगवाना चाहते हैं, वहाँ पर इतनी वैरायटी लगी हुई है ना, हुज वैरायटी लगी हुई है। सब चीज़ें बहुत अच्छी आ रही है। ये तो मुझे फेवरेट है, जो मुझे राड मिल गया ना, ज़बरदस्त। मेरे पास ऑलरेडी एक है इलेक्ट्रिक, वो दूसरे वाला बेबी इस यही कंपनी है आई थिंक सो, उसका। तो वो भी बहुत अच्छा है, उसमें भी ऐसे बाल रखे और खुद ही वो घुमाकर कलर डालकर बाहर निकाल देता है। लेकिन ये वाला भी मुझे बहुत पसंद आया था। तो ये थी मेरी फुल शॉपिंग जो मैंने तीमू से की थी, और बहुत ज़बरदस्त आ गई थी। सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत थी। और बस फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, मैंने खाना बना लिया हुआ था। खाने में मैंने चने की दाल बनाई थी, साथ में एग बॉयल किए थे, साथ में शामियाँ कह रही हूँ, कटलेट्स बनाए थे, दही का रायता था, मीठी चटनी तो लाजमी होनी चाहिए मेरे लिए। साथ में मैंने घी वाली रोटियाँ बना ली थी, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था घी वाली रोटी खाने। गर्मी है ना, तो सूखी रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो घी वाली रोटी बना लेती हूँ। तो ये हमारा आज का लंच था, जो कि हम अब करने लगे थे। और उसके बाद फिर तकरीबन 6:30-7 बजे तक हम बाहर गए थे। मरकादो ना थोड़ा सा सामान लेना था, आपी ने भी और मैंने भी। तो मरकादो के बाहर यहाँ पर ना किसी स्कूल डांस स्कूल जो ना, उन लोगों ने अपने बच्चों की परफॉर्मेंसेस के लिए स्टेज लगाया हुआ था। तो काफ़ी बच्चे डांस करने लगे हुए। जब हम पहुँचे ऑलरेडी एक दो लोग करने लगे, दो लड़कियां करने लगी हुई थी। उसके बाद फिर आप ही कहते चलो मैं सामान लेकर आती हूँ, तुमने देखना है तो देख लो। फिर मैंने कहा हाँ आप लेकर आए सामान, तब तक मैं यहीं पर खड़ी हूँ। तो बस फिर मैं इनका डांस देखने लगी हुई थी। बहुत खूबसूरत कर रही थी लड़कियाँ, छोटी बच्चियाँ भी कर कर गई थी यहाँ पर। लेकिन क्योंकि म्यूज़िक नहीं लगा सकते, वॉयलेंस आ जाती है, तो इसलिए वो तो नहीं मैंने लगाया। लेकिन इनका डांस बहुत खूबसूरत था। बहुत इतना ज़्यादा लंबा, 30-30 सेकंड का, 45-45 सेकंड का कर रही थी, लेकिन बहुत अच्छा कर रही थी। और ज़बरदस्त, तो इतने मूव उनके ज़बरदस्त होते हैं ना। वो जो ये डांस स्कूल है ना, मुझे लगता है ये जब ये ना होता है मई में ना, सर्कस वगैरह यहाँ पर लगते हैं, तब भी ये लोग डांस करते हैं। ये तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है, यहाँ पर स्टेज लगाया हुआ था इन्होंने और डांस करने लगी हुई थी सारी लड़कियाँ। और भी थे, छोटे बच्चे भी करने लगे हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के उन्होंने डांस किया था, फ्री स्टाइल, कंटेम्प्रेरी, इस तरह कर कर ना वो किए हुए थे। लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।